गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत करती हैं एंड आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन विथ यू गाइस। एंड मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, यारा भी बिल्कुल ठीक है और सब कुछ बिल्कुल ठीक है। और मैंने सोचा मैं आज, जैसे कि आपकी पता है, मैं बस ये सोफे पे बैठ के ब्लॉग बना सकती हूँ तो मैं वही कर रही हूँ। आई कांट हेल्प इट, यू नो व्हाट आर द इश्यूज with us. So you will only find one location unless until I go out and make something different. But I try to create variety by just sitting and talking from the same location so that you can get bit of entertainment from me. And I hope you like my videos, and that is what I am assuming. So let's move forward and talk about 2020. 2020 एंड होने को है, हम सब ने देखा बहुत सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़ हुई और सबसे बड़ी बात हुई 2020 के लिए कोविड का आना इंडिया में। और कितनी सारी परेशानी हुई, कितनी सारी डेथ्स हुई। हमने भी फैमिलीज़ में डेथ्स देखी, तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग दो पल के लिए हंस लें, खुशी मना लें। और यही सबसे ज़रूरी चीज़ है। पर बहुत ही भयानक एक्सपीरियंस रहा कोविड का। तो हम कोविड के बारे में तो बहुत कुछ बात कर चुके हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसे फ़नी मोमेंट्स के बारे में बात करें जो 2020 में देखने को मिले। फ़नी मोमेंट्स वो थोड़ा सा सबका चेंज करेगा और शायद किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए इन बातों को सुन के। उसके बाद द नेक्स्ट एपिसोड और आई विल कवर द स्केरी पॉइंट्स ऑफ इट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नंबर वन थिंग विच एवरी वन लाइक्स टू टॉक अबाउट इट। सोशल मीडिया उससे भर गया था। जी हाँ, बॉलीवुड के बारे में सबसे पहले बात करूँगी। बॉलीवुड का 2020 में एक नया ट्रेंड देखने को मिला, टू डिसेबल द लाइक एंड डिसलाइक बटन बाय बॉलीवुड। टू हैविंग द फियर ऑफ कि लोग डिसलाइक कर देंगे, लोग नहीं लाइक करेंगे। बॉलीवुड को इतनी बुरी तरह बायकॉट किया गया। और दो एग्जांपल्स हमको देखने को मिले, लक्ष्मी बम और कुली नंबर वन और लक्ष्मी बम में। बट पब्लिक ने बहुत तगड़ा रिस्पांस दिया, उस वजह से डिसेबल ये एक न्यू ट्रेंड आया विच इज़ न्यू नॉर्मल नाउ। टू डिसेबलिंग द बटन ऑफ लाइक एंड डिसलाइक, दिस इज़ अ न्यू नॉर्मल नाउ। जैसे कि मास्क पहनना न्यू नॉर्मल है, वैसे कि न्यू नॉर्मल हो गया। तो जिसका लोगों ने बड़ा बड़ा फ़नी मजाक बनाया सोशल मीडिया पे, और इससे शो करता है कि बॉलीवुड कितना डर गया नॉर्मल पब्लिक से। सो दिस इज़ अ न्यू नॉर्मल नाउ। अब देखते हैं कितनी सारी और फिल्मों में ये काम होता है। और उसके बाद से न्यू नॉर्मल इज नेक्स्ट न्यू नॉर्मल विच आई वांट टू कवर इज यूजिंग 4 letter वर्ड। यस, it's not only common in English films now, it's very common on OTT platforms. All OTT platforms are full of 4 letter words. Ladies, ladies showing, my phone was ringing. Ladies showing middle finger is very common in India, as in the youth also it's very normal. So it's a new normal now for the country also. So this is the another point which I wanted to cover. Third point which I wanted to cover is that everyone is trying to copy, trying, not exactly they are like that, they are trying to copy Arnab Goswami. आप सोशल मीडिया पूरा देख लो तो सब लोग अर्नब गोस्वामी की तरह किसी न किसी टॉपिक को उठा के उसके बारे में बात करते रहते हैं। एंड अर्नब जी का कॉपी मारने की कोशिश करते हैं। कोई टॉपिक बिना किसी बहुत सारे रिसर्च वर्क को कुछ वही फ़ोटो लगा दिया, ये लगा दिया, एंड दे आर ट्राइंग कि they will become Arnab Goswami. No, it's not that easy to become like him. He has his uniqueness, और मैं अर्नब जी का बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और इसलिए एक ये नया नॉर्मल है कि everyone is coming out with their point of views and with their things, and they are trying to copy Arnab Goswami talking in a louder voice. He talks in a louder voice to put across his valid point. So that is a new normal. The fourth point which I want to talk about is that
not wearing lipsticks in the COVID period and doing a lot of आई मेकअप बिकॉज मास्क से हमारी लिपस्टिक्स तो छुप ही जाती हैं। जैसे कि मैं आपसे अभी बात कर रही तो मैंने लिपस्टिक लगा के बात कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं लगा सकती हूँ, तो मैंने लगा ली लिपस्टिक। बट जब जो न्यू नॉर्मल है वो क्या कहता है कि मास्क लगा के हम जब बाहर निकलते हैं तो हमारी लिपस्टिक तो दिखती नहीं, तो लिपस्टिक्स की बिक्री कम हो गई है उस वजह से, और लिपस्टिक लगाना लोगों ने बंद कर दिया है। बट दे आर डूइंग द आई मेकअप बिकॉज वन कैन सी देयर आईज, so eye become a very important factor, and eye makeup, people are learning the art of eye makeup. And the another new normal is having a black coffee and having a coffee without sugar, or having a coffee without milk is a new normal. बिकॉज ऑफ होम, बिकॉज ऑफ संभावना सेठ संभावना सेठ के अगर आप ब्लॉग्स देखें तो उनके पूरे ब्लॉग्स में वो जगह जगह रुक के कॉफ़ी में मजाक नहीं बना रही। मैंने जैसे शुरू में बताया मेरा किसी को हर्ट करने का एम नहीं है, बट दिस इज़ अ न्यू नॉर्मल, दिस इज़ अ न्यू ट्रेंड कि वो इतनी कॉफ़ी पीती है, उनकी दिन की शुरुआत कॉफ़ी से होती है, फिर वो ब्रेकफास्ट में कॉफ़ी पीती है, फिर जब भी बाहर जाते हैं तो वो आसपास के जॉइंट्स में कॉफ़ी पीती हैं, तो इतना ज़्यादा कॉफ़ी पीती दिखाई पड़ती। सो हैविंग ए ब्लैक कॉफ़ी इज़ ए न्यू नॉर्मल। अनदर पॉइंट विच आई वांट टू कवर is another very hilarious point is that getting married with a plan to getting divorced with no reason. This is a new normal for the coming generation. मतलब जैसे कि हमने अभिनव और रुबीना की मैरिड लाइफ को देखा कि हम 6-7 महीने, 2.5 साल या 2 साल या नॉट इवन ए ईयर पास एंड पीपल टेक डिवोर्स, बिकॉज मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये उनको कॉम्प्लेक्स होने लग जाता है कि अरे यार 6 महीने हो गए, 7 महीने एंड आई एम स्टेइंग विद द सेम मैन, ओह माय गॉड, what will people say, what will my friends say, so let's take a divorce. So this is the reason to take divorce. So it's so funny, so funny. If you ask what is the reason of getting the divorce, there is no reason, but they want to take the divorce. So this is a new normal in 2020. Another point which is new normal in 2020 is talking about drug mafia. We have seen a lot in media and normal people are talking about drug mafia, and CB is doing a great job as far as the drug mafia is concerned. और हमने देखा बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम आए, उसमें दीपिका का नाम आया, सारा अली खान का नाम आया, श्रद्धा कपूर का नाम आया, और रिया चक्रवर्ती तो थी ही थी। तो इन सब ड्रग माफिया का जो नाम आया, एनसीपी ने जो वर्किंग की उसका फाइनली हुआ क्या ये कुछ पता नहीं, बट इनके हिसाब से तो ये कुछ दिन लाइमलाइट में आ गई। इनके लिए तो हर पब्लिसिटी इज़ ए नेगेटिव पब्लिसिटी इज़ ऑल्सो पब्लिसिटी। दे आर स्टिल प्रोसीडिंग विद देयर कमिंग प्रोजेक्ट्स। इनफैक्ट आज ही पेपर में आया कि दीपिका इज डूइंग हिज नेक्स्ट 4 प्रोजेक्ट्स। So what was the use of that? I don't know. Maybe it's a new normal. It's a new normal for the Bollywood. So now I will proceed with the next point. Next point is which I want to end from here is which I have seen is very common during especially the COVID period, or even after the COVID period, while we are settling down now, is doing a bikini shoot in Maldives. Is what मतलब इतना कॉमन था बॉलीवुड के सारा अली खान, मतलब हर बॉलीवुड का आदमी मालदीव उठ के गया, उसने वहाँ से एक बिकनी शूट करके, मतलब लग रहा था कि कंपटीशन हो गया है इस बात का कि इससे न्यू नॉर्मल। तो वो आप खोलो तो वो इनके इंस्टा और उस सब पे पड़ा दिख जाएगा। तो what was the purpose behind it? I was trying to research on this subject but was not able to find the reason behind it. So I am just leaving it with a pointer only कि this was a new normal in 2020. और जो मुझे एक पॉइंट याद आ रहा था बात करने के लिए
वो आ रहा था कि लोगों को, हाँ, यस, अनदर पॉइंट विच आई वांटेड टू कवर is people getting phobiatic in 2020, not only because of the covid, not only because of the covid, that is like getting phobiatic with covid is actually a very normal thing, but what was the normal thing which I am talking about is very extremely funny. Getting the phobia of likes and views. मैं क्या ऐसा डालूं कि मुझे कितनी सारी लाइक्स मिले सोशल मीडिया पे और कितने सारे व्यूज़ मिल जाएं। मतलब जितना लोगों ने पढ़ाई अपनी की होती तो शायद डॉक्टर इंजीनियर बन जाते, उससे ज़्यादा लोग इस पर रिसर्च आउट करते हैं कि हम कौन सा टॉपिक ऐसा ढूंढें, हम कौन सा ब्लॉग ऐसा बनाएं, हम क्या ऐसी चीज़ें करें। मतलब इतने सारे ब्लॉग्स वही होते हैं, हम उठे हमने ये खाना बनाया, रिपीटेड। इनफैक्ट वो जो रेसिपीज़ और खाने दिखाते हैं वो इतने कॉमन है कि वो हर आदमी जानता है। सो सारे कुछ फोबिया ये है कि हम क्या ऐसा कुछ नया डाल दें जिससे कि हमें लाइक्स और हमें व्यूज़ मिल जाए बहुत सारे। ये एक न्यू नॉर्मल हो गया है। और ये न्यू नॉर्मल सिर्फ यंग लोगों में नहीं रह गया है, एजिंग से लेके मेरे इंस्टाग्राम में कितने फ़ैन फॉलोइंग हैं, मेरे फेसबुक पे कितनी फ़ैन फॉलोइंग है, मेरे यूट्यूब पे कितनी फ़ैन फॉलोइंग है। तो इन सब का एक फ़ोबिया लोगों को हो गया। अरे भाई, अगर आप फ़ोबिया पालोगे तो आप कैसे इसको इन्जॉय करेंगे। आई इन्जॉय टॉकिंग टू यू गाइज, सो वाई शुड आई हैव अ फोबिया ऑफ एवरीथिंग। कोविड से फोबिया नॉर्मल है, बट इस चीज़ से फोबिया क्यों? But this is a new normal. Every second person is having this phobia, so it's a new normal. And I want to end with the last point is this कि लोगों का अपनी पर्सनल लाइफ को पूरी तरह से खोल देना ऑन सोशल मीडिया इज़ ए न्यू नॉर्मल इन 2020। खैर ये चीज़ पहले से थी, पर मैं देख रही हूँ कि लोग अपनी पर्सनल लाइफ, हम कहाँ उड़े, हमारी कुत्ता आज नहाया, हम अभी कहाँ बैठे कॉफ़ी पी रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं, हमने क्या शॉपिंग की, हमने क्या, लोग शॉपिंग, मतलब आई हैव सीन पीपल आर शोइंग देयर ज्वेलरीज ऑन पर्सनल सोशल मीडिया। यूट्यूब पे मैंने देखा लोगों ने अपनी मतलब व्यूज़ पाने के लिए अपने ज्वेलरीज तक खोल खोल के दिखाई हैं कि हमने ये ख़रीदा, हमने वो ख़रीदा, हमारे पास ये है। तो मतलब किस तरह का पब्लिक अटेंशन, लोगों को क्यों इतना फोबिया हो गया है। सो दिस इज़ अ न्यू नॉर्मल कि हम अपनी पूरी पर्सनल लाइफ को, हुम आई एम डेटिंग, लोग पूरी पर्सनल लाइफ को अपनी दिखाते हैं सोशल मीडिया पे, विच इज़ अ न्यू नॉर्मल इन 2020। and having a PR and using that PR for a wrong reason. Even मुझे बिग बॉस में हर दूसरे वर्ड में सुनाई पड़ता है, मेरे PR ने मुझे ये सजेस्ट किया। मतलब एवरी सेकेंड पर्सन इज हैविंग अ PR इन देयर लाइफ। भैया ऐसा कौन सा पॉइंट PR आपको बताता है जो आप खुद सोच नहीं सकते। तो इसलिए मुझे लगता है हैविंग ए रिलेशनशिप बिकॉज PR इज सजेस्टिंग इज ए न्यू नॉर्मल विच वी हैव सीन इन बिग बॉस ऑल्सो, कि लोग प्लान आउट करके आते हैं कि भैया हम यहाँ पे आके आपस में अफेयर चलाएंगे, तुम भी तैयार रहना, मैं भी तैयार होंगी, और फिर बाहर निकल के तोड़ देंगे। सो इट्स अ न्यू नॉर्मल। Having a scripted Big Boss is a new normal which we are seeing from many years. It is very visible in Big Boss 14 because Big Boss 14 में तो इतना confusion create हो गया है इस वजह से कि हर समय वो मतलब नेक्स्ट एंट्री जब इससे नहीं हो हैंडल हो पाया तो एक नए आदमी को एंट्री देते हैं, फिर उससे नहीं हैंडल हो पाता तो एक नए आदमी को एंट्री देते हैं। और बिग बॉस भी वेलकम टू बिग बॉस कहते कहते शायद कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा नया आदमी अब नेक्स्ट आ रहा है। तो ये एक सेंटेंस टू बिग बॉस का कॉमन हो चुका है, वेलकम टू बिग बॉस शो करके। सो आई एम एंडिंग दिस व्लॉग हियर ओनली। आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा, थोड़ी सी हंसी आई होगी, मैंने कुछ पॉइंट्स को कवर किया।
शायद थोड़े बोर भी हुए होंगे, पर ये सब पॉइंट्स मुझे समझ में आए जो 2020 में न्यू नॉर्मल है। और मैं स्केरी पॉइंट्स को नहीं कवर अप करना चाहती थी पहले ही व्लॉग में, क्योंकि मैंने सोचा मैं नेक्स्ट एपिसोड जब बनाऊंगी तो 2-3, क्योंकि वो थोड़े से डार्क साइड में चीज़ें जाएंगी और लाइफ में ऑलरेडी बहुत डार्कनेस हो चुकी, इसलिए लाइट की ज़रूरत थी। तो मैंने सोचा मैं डार्क की बातें क्यों करूँ, मैं लाइट की बातें करूँगी। और मैं अगले उसमें कवर अप करूँगी कि 2020 में क्या डार्क साइड रहे, क्या और स्केरी बातें रहीं जिसका डार्क साइड कवर करूँगी। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें, हंसते रहें और ज़रूर बताएं कि आपके लिए आपकी नज़र में न्यू नॉर्मल क्या है। थैंक यू। नमस्ते।